हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 14 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। अच्छा फ्रेंड्स, पहले हम लोग पिछले दिन यानी 13 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो PR श्रीजेश यह अभी हाल ही में FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर बने हैं। भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना यह भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, कल इस प्रश्न में ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हमने 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश में जो अभी रिटायर हुए हैं DY चंद्रचूड़ उनका नाम लिया था। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बने हैं और DY चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं। और अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 30,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा ओडिशा राज्य की सरकार ने की है। वर्ष 2023 की VIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 6वां स्थान मिला है। और दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में प्रारंभ हुई है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात राज्य यह समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 शुरू हुआ। तो यह दुबई में शुरू हुआ है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तो असम राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी फिलिप नॉयस को अभी हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। फिलिप नायस को 55वें IFFI में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और फिर यह एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है और IFFI 2024 के 55वें एडिशन का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक किया जाएगा। और बात करें इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें फोकस देश किस देश को घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश को इसमें फोकस देश घोषित किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स IFFI 2024 की थीम क्या है? तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य है, यह इसकी थीम है। और बात करें फ्रेंड्स 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी है? तो माइकल ग्रासी द्वारा लिखित बेटर मैन, यह IFFI 2024 की उद्घाटन फिल्म। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में जो भी हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं उनका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो दारा सिंह खुराना ने ब्रिटेन में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। और उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और नारायण मूर्ति को
पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोहन जी को प्रतिष्ठित 2024 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज जीता है। और कमेंदु मेंडिस और ब्यूमोट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 के लिए प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 अभी हाल ही में जीता है। और गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी शिगेरू इशिबा। यह अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो शिगेरू इशिबा ने कुमियो किशिदा का स्थान लिया है। जापान के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह एशिया में स्थित है। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो शिगेरू इशिबा, जो भी हाल ही में बने हैं। और जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है। और जापान की मुद्रा क्या है, तो ये जापान की मुद्रा है। और ये है जापान देश का मैप। ग्लोब में भी देख सकते हैं आप लोग, जो रेड कलर में आप लोग दिख रहा है वह जापान देश का लोकेशन है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो मैक्सिको की नए राष्ट्रपति कौन बनी है, तो क्लाउडिया शिनबाम, यह मैक्सिको की नई राष्ट्रपति बनी है। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अनुरा कुमारा दिशानायके, यह श्रीलंका देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो हरिणी अमरसूरिया, यह श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। और थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पैंतोंग टार्न सिनावात्रा, यह थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जाफर हसन बने हैं। और सीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो मोहम्मद गाजी जलाली, यह सीरिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी डॉक्टर नवीन राम गुलाम, यह मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। लेबर पार्टी के नेता और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है। और फ्रेंड्स, नवीन राम गुलाम यह मॉरिशस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और कब कब बने हैं, तो 1995 से 2000 और 2005 से 2014 तक यह मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। और बात करें फिर नवीन राम गुलाम ने किनका स्थान लिया है, तो प्रविंद जुगनाथ का स्थान इन्होंने लिया है। और मॉरिशस देश के बारे में भी जान लेते हैं। तो मॉरिशस देश की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट लुई है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो मॉरिशस रुपया यहाँ की मुद्रा है। और यह भी आप लोग जानते रहिए, हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप देश है। और मॉरिशस से संबंधित करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत की जन औषधि पहल की शुरुआत करने वाला पहला देश मॉरिशस है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस के डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। और ये फ्रेंड्स मॉरिशस देश का मैप। अगला प्रश्न है, किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी तैयब इकराम को अभी हाल ही में राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और बात कर लेते हैं फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में। तो इसकी स्थापना 7 जनवरी सन 1924 ईस्वी में हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो तैयब विक्रम, जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी हाल ही में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजधानी लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा में टिकट पर 50% की छूट देने की भी घोषणा की है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है। और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर टोटल कितनी है? तो 80 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो 31 सीटें हैं। और कुल जिले यहाँ पर कितने हैं? तो 75 जिले हैं। और कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 18 मंडल। अब ये है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का मैप। अब ये अपना प्यारा भारत है। और भारत के मैप में बात करें तो रेड कलर सर्कल में आप लोगों को जो दिख रहा है वह उत्तर प्रदेश राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत का पहला सैन्य अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास यह 11 नवंबर को शुरू हुआ है। और इसका आयोजन 11 नवंबर से 13 नवंबर तक किया गया है। और बात करें यह आयोजन किस लिए किया गया है? तो अंतरिक्ष आधारित खतरों से निपटने और देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया है। और बात करें किसके द्वारा किया गया है? तो एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया है। और आप लोग यह भी जानते रहिए भारत में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। अगला प्रश्न है, माइक वाल्ट्ज किस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी यह अमेरिका देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। आइए डिटेल जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA नियुक्त करने का फैसला किया है। और फिर माइक वाल्ट्ज को चीन ईरान का विरोधी और भारत का समर्थक माना जाता है। और यह भी आप लोग जानते रहिए माइक वाल्ट्ज अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट फोर्स में ग्रीन बैरेट कमांडो रह चुके हैं। और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज भी कर लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 43 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको बने हैं। और वियतनाम के नए राष्ट्रपति लुओंग कुओंग चुने गए हैं। और याह्या अफरीदी यह पाकिस्तान की मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 12 नवंबर को अभी हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाने वाला
विश्व न्यूमोनिया दिवस न्यूमोनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। और बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो न्यूमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और इसके महत्व की बात करें तो न्यूमोनिया के प्रभाव पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है और स्वास्थ्य सेवा के लिए संसाधन जुटाता है और रोकथाम और प्रारंभ पहचान के बारे में जनता को शिक्षित करता है। और बात करें फ्रेंड्स वर्ष 2024 के विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या है, तो हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोकें, यह इसकी 2024 की थीम है। और बात करें फ्रेंड्स विश्व निमोनिया दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार यह 12 नवंबर 2009 को मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स अब हम लोग 14 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का क्विज क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में रूसी बिजनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और उत्तराखंड राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो उत्तराखंड राज्य ने 25वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में किस देश ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो जिम्बाब्वे देश ने अभी हाल ही में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है, तो 2030 तक सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है। और कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है, तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए इसने ऑस्कर 2025 के लिए स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, तो बांग्लादेश के मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 17.7% की कमी आई है। हाल ही में किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो रिकी केज और अनुष्का शंकर इन दो लोगों को 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। हाल ही में किसने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस सचिवालय के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इस पर श्रीलंका देश ने हस्ताक्षर किया। हाल ही में कहाँ गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।